उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है, रुद्रपुर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, वो समाप्ति के बाद क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर शुरू हुआ है, उस दौर से इस समय किच्छा क्षेत्र के लोग, रुद्रपुर ब्लॉक के लोग गुजर रहे हैं। विशेष रूप से भाजपा के संगठन में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में आज एक ऐसा मौका मिला कि फ्रेम में आप देख रहे होंगे भाजपा के कद्दावर और वरिष्ठ नेता विवेक सक्सेना जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, बाल्यकाल से ही जिन्होंने संगठन की सेवा में अपने आप को समर्पित करके रखा है। तो आज एक मौका ऐसा आया, कृष्ण जन्मोत्सव का समय चल रहा था और ये क्षेत्र में कुछ मंदिरों के दर्शन और झांकी के संबंध में आए हुए थे। तो आज इनसे मुलाकात का अवसर मिला, तो इसी विषय को लेकर आज हम इनके साथ खास बातचीत करेंगे। विवेक जी, आपका स्वागत है दियल बेला में। विवेक जी, जो ये इस समय दौर चल रहा है आरोप प्रत्यारोपों का भाजपा में, ये क्या चल रहा है? आखिर पार्टी में क्या घमासान मचा हुआ है? सब प्रथम तो मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूं। और आज ये जो भंगा गांव, यहाँ हमारे उत्तराखंड का लास्ट गांव है, उसका फिर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जिसमें लगभग विगत 25 वर्षों से लगातार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा में जाने का सौभाग्य मिला। आज 25वां वर्ष है उस यात्रा को निकलते हुए और उसमें मुझे जाते हुए। तो मैं वहाँ से लौट रहा था तो चौराहे पे, किच्छा चौराहे पे आपसे मुलाकात हो गई। तो अनान्यास अचानक आपने जो ये सवाल पूछ दिया, क्योंकि मैं इसके लिए पहले से तैयार नहीं हूँ किसी भी प्रेस के लिए, लेकिन जो ये चल रहा है घमासान, मेरा यही कहना है कि सबको इसे बंद करना चाहिए, मीडियाबाजी प्रेस को बंद करना चाहिए। जैसे आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो सामने आके सार्वजनिक मंच पर अपनी बातें रख रहे हैं और उनकी बातों को देखकर लग रहा है कि संगठन में कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें सबकी सुनवाई है, सबकी बात सुनी जाती है। समय जरूर लगता है, क्योंकि बात सुनने का जो इस समय चल रहा है उसको सुनना और उसका एनालिसिस करने के लिए हमारे यहाँ समिति बनी होती है, अनुशासन समिति। सबकी बात सुनी जाती है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। समय जरूर लग रहा है, लेकिन अगर संगठन में बात सुनी जा रही होती तो सार्वजनिक मंच पर आकर जो पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें पार्टी के खिलाफ या ये कहें संगठन से अपना अनुरोध सार्वजनिक मंच पे क्यों रखना पड़ता? पार्टी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। पार्टी के जैसे संगठन को लेकर, संगठन से कार्रवाई की मांग को लेकर सार्वजनिक मंच पर आकर जो भाजपा के नेता इस समय अपनी मांग रख रहे हैं, जैसे अभी अजय तिवारी जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विपिन जलोत्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप ही की पार्टी के भाजपा नेता राजीव सक्सेना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो ये दौर चला है। दिनेश भाटिया जी अपना एक इंटरव्यू दे चुके हैं, वो हमारे साथ ही हुआ था। तो इन सब की जो शिकायतें हैं, वो शिकायतें सार्वजनिक मंच पर इसीलिए तो आखिर आ रही होगी। नहीं, आपके इसमें हमें भी बहुत कष्ट है, क्योंकि अब मैं इस किच्छा विधानसभा में ही रहता हूँ, पंथनगर रहता हूँ, तो हमारी विधानसभा है, हमारा ब्लॉक है ये। और भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हम हारे। और हराया किसने? भाजपा के लोगों ने हराया। किन लोगों ने हराया? भाजपा के जो भी ऐसा ना, भाजपा के जो लोग हैं, हम नाम के अनुसार सब आपको पता ही है, जिन लोगों ने, देखिए जितेंद्र गौतम जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिला पंचायत का टिकट दिया जी, सदस्य का। और हमने भी उनके प्रचार में हम गए और बाई चांस वो नहीं जीत पाए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी उनके चुनाव प्रचार में, सब लगे, और कुछ वोटों से वो नहीं जीत पाए। उनकी पत्नी बीडीसी का चुनाव लड़ी, वो जीत गई। और भारतीय जनता पार्टी ने बीडीसी के प्रत्याशी श्रीमती ममता जलोत्रा जी को घोषित किया, लेकिन इन्होंने नहीं माना और इन्होंने भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया और वो जीत गई। यानी आप मानते हैं कि उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा? हाँ, बागी होकर लड़ा, निश्चित बागी लड़ा। कल ही जो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि दोनों ही पार्टी के सदस्य हैं और इसको उन्होंने बगावत नहीं माना। नहीं, ये देखिए गलत, अगर ऐसा हुआ, पार्टी इसमें अगर कार्रवाई नहीं करेगी, कार्रवाई तो होगी निश्चित, भले ही समय लगे,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासन प्रिय पार्टी है। यानी जितेंद्र गौतम, रीना गौतम के खिलाफ पार्टी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जो जितेंद्र गौतम या रीना गौतम ने जो चुनाव लड़ा, हाँ। और उनका जो कहना है कि हमें पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के समर्थन प्राप्त था, एक प्रकार से उन्होंने ये बताया या दिखाया। हाँ। तो क्या वास्तव में पार्टी इस चीज को भी ध्यान में रखेगी? बिल्कुल ध्यान में रखेगी। पार्टी सोशल मीडिया देख रही है, अखबार में समाचार देख रही है, सोशल मीडिया में देख रही है कौन कौन लोग जुलूस में गए, किन किन लोगों ने स्वागत किया, कौन कौन लोग हैं उसमें, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी हर कुछ देख रही है। तो आप ये मानते हैं कि राजेश शुक्ला जी का समर्थन उनको था? आप ये मानते था नहीं था, ये तो राजेश शुक्ला जी जाने, वो जाने, लेकिन भाजपा आपका क्या मानना है? नहीं, हमारा जैसा अखबारों में जो आ रहा है, जैसे अखबारों में जो पोस्टें पढ़ रही हैं कि इसके जीत के सूत्रधार पूर्व विधायक जी, जैसा अखबार में वो सोशल मीडिया पे पोस्टें पढ़ रही हैं कि उन्होंने, और जितेंद्र गौतम जी कह भी रहे, सोशल मीडिया में भी कहा, और अब राजेश शुक्ला जी ने उनको लड़ाया नहीं लड़ाया तो राजेश शुक्ला जी जाने, रीना गौतम जाने, जितेंद्र गौतम जाने, लेकिन हम यहाँ पर चुनाव हारे, इस बात का हमें बहुत कष्ट है। हम जीता हुआ चुनाव हारे। जो ये कहते हैं हमारे पास बहुमत है, ओखल कांड भीमताल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राम सिंह खेड़ा जी, उनकी पत्नी पहले वहां ब्लॉक प्रमुख थी, अब की बार भी वो बीडीसी जीती, और ज्यादा मेंबरों का समर्थन राम सिंह खेड़ा जो विधायक है उनके पास थे, ज्यादा मेंबर, और उन्होंने कहा जी मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने नॉमिनेशन भी किया। पार्टी ने रुबाली जी जो है उनको कैंडिडेट घोषित किया। उन्होंने पूरी कोशिश करी 13 तारीख तक, राम सिंह खेड़ा जी मैं ही मेरी पत्नी लड़ेगी ब्लॉक प्रमुख, 13 तारीख को, लेकिन पार्टी के निर्णय के आगे उनको झुकना पड़ा। जितने मेंबर थे वो सब उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको घोषित किया उनको दिए, उनके पक्ष में चुनाव में लगे, और जो उनके मेंबर थे निश्चित रूप, क्योंकि राजनीति में देखिए किसी का किसी से लगाव होता है, तो उनके मेंबर जो थे, यानी जो उनसे लगाव रखते थे, वो सारे मेंबर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने में लगा, और हम वहाँ ओखलकांडा में हम भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर अगर जितेंद्र गौतम जी, उनको जिला पंचायत का चुनाव लड़ा ही दिया था, आगे पार्टी सोचती, ग्रामीण मंडल के महामंत्री भी हैं वो, बिल्कुल, और अभी पार्टी में भी आए हुए, शायद ज्यादा समय नहीं हुआ उनको, और बहुत पुराने लोग थे जो महामंत्री नहीं बन पाए, उनको जिला पंचायत का टिकट भी नहीं मिल पाया। यही पार्टी के जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको यही तो शिकायत है। हमें यही कष्ट है कि हमें यही कष्ट है कि क्या कहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया, और यानी कि ये जो अभी परिपाटी एक शुरू हुई है, अब कल अजय तिवारी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मांग की, एक प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर ये परिपाटी है चुनाव में मौका देने की, उन्होंने पूर्व विधायक के एक वक्तव्य को सामने रख के बोला कि अगर ये परिपाटी शुरू हो गई है तो 2027 में मुझे मौका मिलना चाहिए। अजय तिवारी जी ने बोला कि एक नए को मौका मिलने की बात अगर है तो आपका क्या मानना है इस मामले? मेरा ये मानना है, पार्टी जिसको घोषित करेगी हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन जो परंपरा चले आ रही है, चलाने की कोशिश करी जा रही, चली नहीं है, चलाने की कोशिश करी आ रही है, जो जीतेगा वो हमारा। ऐसे तो कल को पार्टी विधानसभा में टिकट घोषित करेगी किसी को, उसके खिलाफ हमारा कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, वो जीत गया तो हमारा क्यों भाई? वो हमारा होता तो भाजपा को चुनाव लड़ाता, हमारा कहाँ रहा वो? विवेक जी, मैं एक आप ही के जब आप जिलाध्यक्ष थे उस समय का एक वाकया मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ कि एक अनुशासनात्मक कार्यवाही आप ही के अंतर्गत हुई थी, आप ही के संज्ञान में लेने के बाद हुई थी। विवेक राय मंडल अध्यक्ष थे और एक किसी को सदस्यता दिलवाई गई थी किच्छा में। हाँ जी। तो उस सदस्यता के खिलाफ मंडल अध्यक्ष ने अपना एक लेटर जारी किया, जिसको आपने संस्तुति करके तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी। तो ये जो चीजें हैं, क्या ये चीजें अब भी होंगी या अब क्यों नहीं हो पा रही? उस समय का जो वाकया आप कह रहे हैं वो मुझे ध्यान है, और कड़ा निर्णय लेना पड़ा मुझे, क्योंकि मंडल अध्यक्ष और पूरी मंडल की टीम ने लिख के दिया है कि एक लूट के अपराधी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाती है, हालांकि आज वो भाजपा में है। उन्होंने मंडल अध्यक्ष ने लिख के दिया, हमने जांच करी, पता लगा जी उनके ऊपर अभी कल ही का लूट का मुकदमा रखा है,
और शीर्ष नेतृत्व से बात करी, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराना चाहिए, जिसने ज्वाइन कराया वो गलत है। मंडलाध्यक्ष की सहमति नहीं, मंडलाध्यक्ष को जानकारी नहीं, जिला अध्यक्ष में था उस समय, हमें जानकारी नहीं, हमने उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया। वो उस समय का निर्णय था। अब मैं तो भैया, आप कह रहे हैं इसमें क्या कार्रवाई करोगे, इस समय में अध्यक्ष तो हूँ नहीं। हमारे यहाँ देखिए पार्टी चलती है अध्यक्ष के ऊपर, ठीक है, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 अध्यक्ष होते हैं जो हमारा चेहरा, उनके पीछे पूरी पार्टी चलती है। बूथ अध्यक्ष के पीछे बूथ के लोग, मंडल अध्यक्ष के पीछे मंडल के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष के पीछे जिले के कार्यकर्ता, और प्रदेश अध्यक्ष के पीछे प्रदेश के कार्यकर्ता, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे हम सभी लोग हैं। अब इसमें निर्णय देखो अध्यक्ष को लेना है, प्रदेश संगठन को लेना है, और मुझे कष्ट है। आप यदि संगठन में किसी एक विशेष पद पर होते, हाँ, तो आप किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते? जिन्होंने चुनाव हरवाया, यानी कि जिन्होंने जो बागी जितेंद्र गौतम की पत्नी है उनको चुनाव लड़ाया, उन लोगों के खिलाफ, और बिल्कुल जो प्रत्याशी हैं बागियों के जो चुनाव लड़े उनके खिलाफ बिल्कुल आप कार्रवाई करते? करेंगे, और पार्टी भी करेगी, बिल्कुल करेगी कार्रवाई पार्टी। ये तो देखिए प्रदेश नेतृत्व और जिला अध्यक्ष घमासान मचा हुआ है लोगों में, इस बारे में तो मामले में तो देखिए जिला अध्यक्ष जी बता पाएंगे। और लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि काफी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया, और जो भी है इसमें मेरा ये मानना है पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, क्योंकि गलत परंपरा पड़ जाएगी। अब 27 में विधानसभा चुनाव लड़ना है, टिकट एक को मिलेगा, दावेदार बहुत हैं, मैं भी हो सकता हूँ, मेरी भी इच्छा है। विवेक जी, क्षेत्र में ये बातें भी चल रही थी, मैं सुन रहा था कि क्षेत्र में आपके नाम की भी चर्चा चल रही है कि आप क्योंकि कद्दावर नेता हैं, बाल्यकाल से ही आपने संघ को और संगठन को और पार्टी को अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, तो ये भी चर्चा चल रही थी कि आप यहाँ के एक मजबूत दावेदार हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है उसकी इच्छा होती है चुनाव लड़े, जो राजनीतिक इच्छा से, हाँ बिल्कुल है। पिछली बार आप अपनी दावेदारी मजबूती से रखेंगे 2027? नहीं, बिल्कुल, हम पार्टी नेतृत्व के सामने हमने पिछली बार भी कहा था, उन्होंने कहा नहीं अब की बार शुक्ला जी को चुनाव लड़ा, हमने शुक्ला जी को लड़ाया। अब की बार हम फिर बात रखेंगे, वो कहेंगे नहीं जी अब की बार भी आपको किसी और को चुनाव लड़ाना है, हम निश्चित रूप से उसको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अपनी दावेदारी मजबूती से, दावेदारी मजबूती से रखेंगे। और कष्ट है हमें विवेक जी, जैसे आप पार्टी संगठन के हर चुनाव में किसी न किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हैं, हाँ जी, तो अब जो ये चुनाव में जिस प्रकार से इस समय अनुशासन को लेकर, अनुशासनहीनता को लेकर असंतोष का एक घमासान मचा हुआ है, तो क्या आपकी बात पार्टी संगठन से चल रही है किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही को लेकर? देखिए मेरी बात सुनिए, इस समय चूंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन और मेरे पे कोई ऐसा पद भी नहीं है कि जी मैं प्रदेश नेतृत्व में बात करूं कि जी इनके ऊपर कार्य। प्रदेश नेतृत्व, जिला अध्यक्ष जी लगातार सब देख रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी तो भाई इस जिले में ही रहते हैं, पास में ही सितारगंज रहते हैं, एक एक चीज उनको पता है, और जो भी कार्रवाई होगी जिला अध्यक्ष जी करेंगे, प्रदेश नेतृत्व करेगा। अब चूंकि इसमें मैंने बताया ना, सारे मंडल के पदाधिकारी जिले के पीछे होते हैं, जिला अध्यक्ष के पीछे होते हैं, तो निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष जी इसमें कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा सेटबैक है कि हम जीता हुआ चुनाव हारे हैं। ब्लॉक प्रमुख जो गांव की हमारी सरकार है, सबसे महत्वपूर्ण, हम सब जगह चुनाव जीते, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी। इतनी मेहनत करी, मैं देख रहा था जिला पंचायत चुनाव, मुझे भी काशीपुर में प्रभारी बनाया था, काशीपुर विधानसभा का, वहां भी हमने एक निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना, हमारा ब्लॉक प्रमुख बनाने की जिम्मेदारी संगठन ने मुझे दी, जिसमें कार्यकर्ताओं के दम पर, वहां के जनप्रतिनिधियों के दम पे हमने ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बनाया। 2 जने थे, 2 कार्यकर्ता थे, अड़े हुए थे, लेकिन हमने जैसे तैसे मनाया, और दोनों के पास मेंबर थे, एक पे ज्यादा थे, एक पे। यहाँ रुद्रपुर ब्लॉक में सफलता क्यों नहीं मिल पाई पार्टी संगठन को आखिर? हाँ, यहाँ कितना घमासान जो हो रहा है, क्यों सफलता नहीं मिल पाई? बस इसमें समीक्षा होगी भाई, क्यों कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी और पार्टी निर्णय के खिलाफ चुनाव हराया। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरा दिया, नहीं तो हमारा यहाँ ब्लॉक प्रमुख होता कल। अब ये परंपरा गलत है कि ये भी हमारा है, जो जीता वो भी हमारा, ये तो परंपरा गलत हो गई ना। ऐसे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब आगे विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी को टिकट देगी, उसमें जी हम लड़ लें या कोई और लड़ने, बागी जीत गए तो जी हम भी भाजपा के, ये क्या मतलब होता है? 2027 में हाँ। अगर ये जो परिपाटी शुरू हुई है हाँ। ये परिपाटी अगर आपकी शुरू रही, चालू रही हाँ। तो इस परिपाटी के अनुरूप फिर यानी कि भाजपा से भी बागी होकर कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उनको लग गया कि भाई इसमें कुछ नहीं हो रहा, हम भी लड़ लेते हैं।
भाई जो पहले बागी लड़े चुनाव, उनको सबको बाहर का रास्ता दिखाया, उनके उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, उनके परिजनों के ऊपर भी कार्रवाई हुई। कल और अजय सबके तिवारी जी ने अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि मेरी पत्नी की नौकरी गई, मेरे यहाँ तमाम तरह की कार्यवाही हुई, छापे पड़े, मुकदमे लगे मेरे खिलाफ, तो अभी अनुशासनात्मक कार्यवाही, उन्होंने अपना देखिए, दर्द बताया। अब मुझे तो पता नहीं भाई उनके ऊपर मुकदमे लगे, छापे पड़े, हम्म, और ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, कार्यवाही करेगी। बिल्कुल कब तक करेगी। करेगी, क्या लगता है आपको? इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पार्टी कार्रवाई करेगी। आप पार्टी संगठन और इस किच्छा विधानसभा दोनों चीजों को एक तालमेल बनाकर 2027 को कैसे देख रहे हैं? नहीं, 27 तो देखिए अभी 1.5 साल का समय है, आपकी दावेदारी की बात मैं कर रहा हूँ। और चलिए दावेदारी तो वो अलग का विषय है, लेकिन हमारे पास शिवसेना में आदरणीय मोदी जी जैसा नेता, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जैसा चेहरा, जो इतने लोकप्रिय हैं, अभी सर्वे हुआ तो जो मुख्यमंत्रियों का उसमें धामी जी सबसे ऊपर है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनका लोकप्रिय चेहरा। और थोड़ा एक कष्ट ये भी हो रहा है कि साहब ये कहते रहे जी धामी जी का, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, उनको भी बदनाम कर रहे हैं इंटरव्यू में कहा उन्होंने। हाँ, इंटरव्यू में कहा कि जी हमें मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद। भाई मुख्यमंत्री जी तो टिकट देने वाले हैं, उन्होंने तो ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया। कल ये इंटरव्यू पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी का एक इंटरव्यू हुआ था। हाँ। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है, स्पष्ट रूप से बताया है कि जितेंद्र गौतम के पास बहुमत था, नंबर ज्यादा थे, और बकायदा वीडियोग्राफी हुई, जितने भी सदस्य थे उनकी वीडियोग्राफी हुई, और वो संगठन को सब जानकारियां हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि संगठन कार्रवाई कर देता अगर ऐसा कुछ होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, हो सकता है वो जैसा वो कह रहे हैं उनके पास मेंबर ज्यादा हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ममता जलोत्रा जी को कैंडिडेट घोषित कर दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंडल के महामंत्री हैं, तो उनका दायित्व क्या बनता है भाई, जो पार्टी ने घोषित कर दिया, जो हमारे मेंबर हैं, और कहते भैया अब तुम भारतीय जनता पार्टी ने इनको घोषित कर दिया, आप इनको वोटिंग करो। हुआ, राम सिंह खेड़ा जी ने करा, जो विधायक है भीमताल से, उन्होंने करा। वैसे यहाँ पे एक अच्छा मतलब मैसेज जाता है, अगर ये जितेंद्र गौतम जी कहते नहीं मेरे जितने सदस्य हैं जो मेरे हैं वो मैं सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ, मंडल का महामंत्री हूँ, तो मैं पक्ष में देता हूँ और हमारा ब्लॉक प्रमुख बनता। जो यहाँ के जो जिम्मेदार नेता हैं, जो जिम्मेदार यहाँ के पदों पर बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों की बातचीत दोनों पक्षों से हुई होगी? निश्चित हुई होगी। तो उस बातचीत के बाद जैसे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी का कहना था कल इंटरव्यू में कि मेरे द्वारा प्रयास किए गए थे लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ, और उनका कहना था कि मैं दोनों ही तरफ नहीं था, चुनाव लड़ाने में जितेंद्र गौतम की तरफ भी नहीं था कि मैं इनके पक्ष में था, और उन्होंने इस चीज से इनकार किया कि मैंने जितेंद्र गौतम की पत्नी को चुनाव लड़ाया। अब देखिए जब वो कह रहे हैं तो ये बात तो जितेंद्र गौतम जी को पता होगी। आप ही ने कहा कि जो सोशल मीडिया या जो मीडिया के माध्यम से, मैं वही बात कह रहा हूँ भाई, चुनाव लड़ा ये तो जितेंद्र गौतम जी जाने, विपिन जलोत्रा जी जाने, विधायक जी जाने, हमारे शुक्ला जी, लेकिन सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने जितेंद्र गौतम को लड़ाया, चुनाव लड़ाया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही संगठन करेगा, आप ये मानते हैं? मेरा मानना है कि संगठन कार्रवाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कड़े निर्णय भी लेती है जी, और ऐसे कड़े निर्णय भी लेती है, उनको पता होता है कि ये निर्णय लेने से हमारा नुकसान होगा जी। पहले यहाँ क्रॉस वोटिंग करी, और पता था भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी कि अगर हम इनको निकालेंगे तो हमारा नुकसान होगा, 4-5 सीटों का नुकसान होगा। फिर भी उन्होंने कार्रवाई करी, उनको पार्टी से निकाला, जिसका ताजा उदाहरण अपने माननीय तिलकराज भेड़ जी पहले भाजपा में थे, उनके ऊपर आरोप लगा तो उनको निकाला पार्टी ने। बिल्कुल। अजय तिवारी ने अपना उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि मुझ पर अनुशासनात्मक ऐसी कार्रवाई हुई जो कि मेरे परिवार तक को प्रभावित जिस चीज ने किया, तो उन्होंने कहा कि जब कार्रवाई मुझ पर हो सकती है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही अब भी होनी चाहिए, उन्होंने भी कहा। हाँ नहीं वो होगी, पार्टी मेरा मानना है कि पार्टी कार्रवाई करेगी, इसमें कार्रवाई करेगी। हाँ मेरा मानना है इसमें ऐसा, पार्टी इसमें निर्णय पक्का लेगी, सख्त निर्णय लेगी, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक अंतिम प्रश्न और कि आप 2027 में हर हाल में अपनी दावेदारी सुनिश्चित जरूर करेंगे संगठन के सामने, विधानसभा। अब देखिए जैसा आपने कहा बाल काल से स्वयंसेवक है,
1978 में जब हमारे यहाँ शाखा लगनी शुरू हुई तो हमारे पिताजी हमें शाखा ले गए थे, हमारी 6 साल की उम्र थी। तब से हम संघ का काम करते हुए फिर बजरंग दल में रहे, बजरंग दल का प्रांत संयोजक तक रहा मैं, नगर संयोजक से डायरेक्ट नहीं, पहले नगर संयोजक, फिर जिला संयोजक, संभाग संयोजक, प्रांत संयोजक तक रहा मैं। उसके बाद भाजपा में भी युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी में 2-2 बार महामंत्री रहा, 2-2 बार उपाध्यक्ष रहा, एक बार भारतीय जनता मजदूर मोर्चे का प्रदेश महामंत्री रहा, 1-2 साल बिगैर दायित्व के भी रहा, मेरे पे कोई दायित्व नहीं रहा, फिर भी हम लगे रहे। अब भी कोई दायित्व नहीं है। कुछ समय के लिए जिलाध्यक्ष रहा, अपने लोकसभा चुनाव में माननीय अजय भट्ट जी के चुनाव का संयोजक रहा, पूरे लोकसभा का संयोजक रहा। संयोजक थे। और इधर उत्तर भारत में वो सीट हमने सबसे ज्यादा वोटों से जीती, मेरी वजह से नहीं जीती, कार्यकर्ताओं की वजह से जीती, कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीती हमने। तो यानी आपकी दावेदारी, मजबूत दावेदारी बिल्कुल। रहेगी। अब जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमारी भी इच्छा है पार्टी टिकट दे हमें भी, हम पे भी विचार करे। नहीं करेगी तो जिसको पार्टी टिकट देगी हम उससे चुनाव लड़ाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया उसको चुनाव लड़ाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि जी यही भारतीय जनता पार्टी है, जो जीता वो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी ने जिसे घोषित कर दिया वो ही पार्टी का प्रत्याशी है। बाकी ये सब तो भ्रमित करने वाली बातें हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है। चलिए देखते हैं कि भाजपा में जो घमासान मचा हुआ है, इस घमासान का अंत किस बिंदु पर जाकर, कौन से स्टॉप पर जाकर होगा, देखने वाली चीज है। समय के गर्भ में है, भविष्य बताएगा कि ये अनुशासनात्मक कार्यवाहियां होती हैं या नहीं होती है, या एक नई भाजपा का निर्माण होने जा रहा है। बने रहिए दी अलबेला के साथ, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।